गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का मैथ, जो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। और ये इसमें बच्चे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, नहीं लगता बच्चों से क्योंकि ये 4 पद का है, यानी त्रिघात है। और इसमें थोड़ा सा 2 प्रश्न पूछ दिया है, इसलिए परेशान हो जाते हैं लोग। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्यांक ए कामा ए प्लस बी और ए प्लस 2b के रूप में है, जहां ए और बी कोई वास्तविक संख्या है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए तथा साथ ही साथ बोलिए साथ ही साथ बहुपद का शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं हल कर रहा हूं इस सवाल को। पहले इसको उतार लेंगे। x पर 3 घात माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। देखिए यक्स के 3 घात के यहां जो अंक होगा ना, उसको ये कहते हैं। दिख रहे हैं, जो एक लिखा है ये ए है, इसको बी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी। आई इसको कहते हैं सी, आई इसको कहते हैं डी। मैं यहां घेर दे रहा हूं, ठीक है। अरे समझे? तो शून्यांकों का योगफल होगा माइनस बी बटा ए। शून्यांक यहां दिया हुआ है, देखिए ए आप प्लस ए प्लस बी आप प्लस ए प्लस 2b। क्या लिखा है? ए प्लस 2b। यहां देखिए ऋण 6 है ना, तो 6 बटे कितना लिखेंगे? 1। अब जोड़िए 3a प्लस 3b हो रहा है ना, बराबर 6। देखिए 1 2 3 गो ए हो रहा है और 3 गो बी। 3 से भाग दे दीजिए तीनों में, कितना हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 2। समीकरण 1 हो गया सर। ये a का मान भी निकाल लीजिए जरा। a बराबर बोलिए 2 माइनस बी, ये समीकरण 2 हो गया सर। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र होता है डी बटना डी बटे ए माइनस डी बटे ए। त्रिघात है, ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, अभी आया है, ये एनसीईआरटी में है। तो ये है माइनस डी बटे ए। तो गुणनफल भी इन्हीं का करेंगे सबका। तो ए हो गया गुणे ए प्लस बी हो गया, गुणे ए प्लस 2b हो गया। ये इसका गुणनफल, ये जो दिया है, जो यहां लिखे थे देखिए। इसमें अब देखिए डी कितना है बोलिए? ऋण 10 बटे 1, यानी कि ऋण 10। कोई परेशानी? चलिए अब जोड़िए, गुणा नहीं करेंगे इसका, समझ रहे ना। देखिए कैसे लगाते हैं। किताब में तो बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन यहाँ देखिए मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ, थोड़ा सा जो भगवान ने मुझे दिया है वो मैं लगा रहा हूँ। कि यहाँ ये देख रहे हैं, ये इसका मान हम रख दे रहे हैं। ये वाला ए का जो मान है ना, वो रख दीजिए बोल के है। हाँ, 2 माइनस बी रख दिए। ये इसका मान ए प्लस बी का मान यहां से रख दीजिए समीकरण 1 से। कितना? 2। यहां लिख दे रहे हैं 2, कोई दिक्कत? आइए देखिए ए लिख लीजिए, आप लिख लिए। आप प्लस इस 2b को अलग अलग करिए, बी धन बी। क्या करिए? बी धन बी। आइए उतार लीजिए ऋण 10। कोई परेशानी? चलिए इसको हटाइए, यहां से आप ले लीजिए ऋण 10। अब देखिए ये 2 उतार लीजिए, ठीक है। आइए 2 माइनस बी भी उतार लीजिए, और ये इसका मान फिर रख दीजिए, ये प्लस बी का मान ये वाला 2। ए प्लस बी के बदले में क्या लिखेंगे? आप प्लस ये वाला बी उतारेंगे, अब बराबर ऋण 10। अब सर इसका गुणा कर दीजिए, आइए इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो इसका गुणा करिए दोनों में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में ए धन बी है, दूसरे क्वेश्चन में ए ऋण बी। तो पहले का वर्ग ऋण, दूसरे का वर्ग, और 2 का इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? ऋण 5 हो गया। अब 4 को ले जाइए उधर, ये भी ऋण होकर इसमें जुड़ जाएगा। तो ऋण बी स्क्वायर बराबर हो गया ऋण 9। 4 जाके इसमें जुड़ गया। अब दोनों तरफ ऋण काट दीजिए,
बी स्क्वायर बराबर 9। अब वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों का, बी बराबर प्लस माइनस 3 हो गया। इसको उतारिए तब हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी उतारिए। हो गया? नहीं हो गया? मिटा दें? चलिए, आप जो वीडियो से देख रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन टच कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट कर लें, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं उसको। मिटा दें इसको? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि क्या क्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें कह रहा है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, आज शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। पहले ए बी सी का मान ज्ञात कर दें। तो ए का मान आया है कितना, ये किसका आया था, नीचे लिखे थे बी का, किसका निकला था, बी का। तो बी का लिख दीजिए प्लस माइनस 3 आया था, हो गया। अब मान रख दीजिए ए प्लस बी का मान दिया था 2, या एक और समीकरण था ए बराबर 2 माइनस बी, इसमें मान रख दें। तो ए बराबर 2 माइनस, पहले प्लस 3 रखें हैं, तो 3 रखेंगे तो ऋण 1 मिलेगा। अब देखिए 2 माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5। देखिए सर ए का 2 मान आया, एक तो ऋण 1 और एक 5। अब बी का भी 2 मान आ गया सर, एक धन 3 और एक ऋण 3। उत्तर देखिए, चलिए। अब कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो ए जो है, तो ए का मान जो है देखिए ऋण 1 या 5 हो गया सर। अब देखिए दूसरा शून्यांक कितना है, ए प्लस बी कितना है। तो ए का क्या मान रखें, पहले 1 रख लीजिए, ऋण 1 रखिए, है ना। आप बी का धन 3 रखिए, कितना हो जाएगा 2। एक और मान निकलेगा इसका या करके, ए प्लस बी रखिए, तो ए का अब कितना मान रखें 5 ले लें। अब बी का कितना लिख लें ऋण 3, तो यह भी 2 होगा, तो 2 मान होगा इसका। अब इसका मान निकाल लीजिए, बोलिए तीसरे का क्या लिखा है, ए प्लस 2b बराबर, तो ए का मान क्या लेंगे 3 ले लें, धन 3। अब प्लस 2 गुणे बी का मान कौन लेंगे, नहीं ए का मान ऋण 1 ले रहे हैं, कितना रहे ऋण 1 लीजिए, बी का मान कौन लें धन 3 लीजिए। हल करिए इसको, तो ऋण 1 धन 6 5 होगा। तो एक ही मान ये हो गया सर। कितना आंसर आया बताइए, एक तो ऋण 1 आया होगा, ए का मान 5 भी, बी का मान धन 3 ऋण 3, और मूल हो गया एक, देखिए ये मूल हो गया, देखिए निशान लगा रहे हैं हम, आई एक ये मूल हो जाएगा दोनों एक साथ, आई एक ये हो गया सर। ये आपका उत्तर हो गया, इसको लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा अभी तो 6 नंबर में आएगा। मैं हूं असलम सर।